रंगीन परंदे और सुनहरे दरख्त। किरदार आर्यान। आर्यान एक नेक दिल और बहादुर लड़का जो हमेशा फितरत की खूबसूरती को तलाश करने का शौकीन है। नौरा। नोरा आर्यान की छोटी बहन जो फितरत से मोहब्बत करती है। सरदार परंदा। सरदार परिंदा रंगीन परंदों का रहनुमा जो सुनहरे दरख्तों की हिफाजत करता है। बूढ़ा दरख्त। बूढ़ा दारख्त एक सुनहरा दरख्त जो बहुत अक्लमंद और पुराना है। शरीर हुआ। शरीर हवा एक तेज और शरारती हुआ जो रंगीन परंदों को तंग करती है। कहानी। बहुत साल पहले एक खूबसूरत जंगल था जहां सुनहरे दरख्त और रंगीन परंदे रहते थे। इस जंगल को रंगीन वादी कहा जाता था और ये वादी बहुत ही जादुई और हैरत अंगेज थी। दरख्तों की पत्तियां सुनहरी थीं जो सूरज की रोशनी में चमकती थीं और परंदे हर रंग में मौजूद थे जैसे कोई जादूगर ने उन्हें रंगीन कर दिया हो। एक दिन आर्यान और इसकी बहन नूरा ने अपने दादा जान से इस जंगल की कहानी सुनी। दादा जान ने उन्हें बताया कि इस जंगल में सुनहरे दरख्त और रंगीन परंदे हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। दोनों बहन भाई बहुत हैरान हुए और उन्होंने उस जंगल को देखने का फैसला किया। आर्यान और नूरा ने अगले दिन का इंतजार किया और सुबह सवेरे ही जंगल की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते वो एक जादुई दरवाजे के सामने पहुंचे जो जंगल के दाखिले का रास्ता था। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरे उनके सामने एक अजीब व गरीब दुनिया खुल गई। जंगल के दरख्त वाकई सुनहरे थे और उनकी पत्तियां चमक रही थीं। परंदे इतने रंगीन और खूबसूरत थे कि आर्यान और नूरा की आंखें हैरत से खुल गईं। हर तरफ खुशबुएं और मसरत का माहौल था। आर्यान और नूरा ने जंगल की सैर शुरू की और जल्द ही उनकी मुलाकात सरदार परंदे से हुई। सरदार परंदा एक बड़े और रंगीन परंदे की सूरत में था जिसके परों में हर रंग का साया था। इसने आर्यान और नूरा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और कहा, ये जंगल एक जादुई जगह है लेकिन उसे एक खतरा लाहिक है। आर्यान ने पूछा, कौन सा खतरा? सरदार परंदे ने जवाब दिया, यहाँ एक शरीर हुआ है जो बहुत तेज है और रंगीन परंदों को तंग करती है। वो परंदों के परों को बखेर देती है और दरख्तों की पत्तियां उड़ा ले जाती है। आर्यान और नूरा ने फैसला किया कि वो इस मसले को हल करेंगे। वो जंगल के बूढ़े दरख्त के पास गए जो जंगल का सबसे अक्लमंद दरख्त था। बूढ़े दरख्त ने उन्हें बताया कि शरीर हुआ को सिर्फ प्यार और नरमी से काबू में किया जा सकता है। अगर तुम इस हुआ को प्यार से बात करोगे और उसकी मदद करोगे तो वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। बूढ़े दरख्त ने कहा। आर्यान और नूरा ने बूढ़े दरख्त की बात पर अमल किया। जब शरीर हुआ दोबारा जंगल में आई तो उन्होंने उसे प्यार से बुलाया और उससे कहा, शरीर हुआ, हम जानते हैं कि तुम सिर्फ अकेली हो और तुम्हें दोस्तों की ज़रूरत है। क्या तुम हमारी दोस्त बनना चाहोगी? शरीर हुआ, जो पहले शरारत से भरी हुई थी, रक गई और सोचने लगी। उसने महसूस किया कि वो वाकई अकेली है और उसे दोस्तों की ज़रूरत है। वो फौरन मान गई और आर्यान और नूरा के साथ दोस्ती कर ली। शरीर हुआ ने रंगीन परंदों को तंग करना छोड़ दिया और दरख्तों की पत्तियों को संभालना शुरू कर दिया। जंगल में दोबारा खुशी और अमन का माहौल छा गया। सरदार परंदे, बूढ़े दरख्त और तमाम परंदे आर्यान और नूरा का शुक्रिया अदा करने लगे। नतीजा, आर्यान और नूरा ने ये सीखा कि प्यार, नरमी और दोस्ती के जरिए बड़े से बड़ा मसला हल किया जा सकता है। शरीर हुआ भी आखिरकार उनकी दोस्त बन गई और जंगल में अमन और खुशियों का राज कायम रहा। ये कहानी बच्चों को दोस्ती, नरमी और प्यार की अहमियत सिखाती है और उन्हें एक जादुई जंगल की सैर कराती है जहां हर रंग अपनी कहानी सुनाता है। बच्चों ने देखा कि कमरे के रोशनदान से एक चिड़िया आई और ट्यूबलाइट पर बैठ गई, फिर उड़कर चली गई। दोपहर तक 4 चिड़ियां फिर आईं, आकर ट्यूबलाइट पर बैठ गईं। फिर बाहर से चारों तनका चोंच में रखकर लाते और बाहर जाते। 3 दिनों तक चिड़ियां अपना घोंसला बनाती रहीं और बच्चे उनको तोड़ते रहे। चिड़ियों के जरिए लाए गए घास फूस और तन के बच्चे उठा उठा कर घर के बाहर फेंकते रहे। कई दिनों तक बच्चों और चिड़ियों की ये जंग जारी रही। चिड़ियां घास फूस, तन के ढूरी, रोई, जो भी मिलता ला लाकर अपना घोंसला बनाती रहीं। बच्चे सुबह उसको देखते ही तोड़ ताड़ कर फेंक देते। बच्चों ने कुछ दिन बाद देखा कि चिड़िया का एक बच्चा ट्यूबलाइट पर बैठने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मशूरा किया कि क्यों ना हम स्टूल पर खड़े होकर ट्यूबलाइट के ऊपरी हिस्से की तरफ बने हुए इस घोंसले को भी तोड़कर बाहर फेंक दें। बच्चे घोंसला तोड़कर फेंकने की बात चीत कर ही रहे थे कि उनकी माँ, जो उधर से गुजर रही थीं, उन्होंने सुन लिया और कहने लगें, बच्चों क्या कर रहे हो? बच्चे बोले, मामा देखो ना,
एक तो चिड़ियों ने हमारे कमरे में अपना घोंसला भी बना लिया है और ऊपर से एक बच्चा भी है जो गंदगी फैला रहा है। हम उस घोंसले को तोड़ने की बात कर रहे हैं। माँ बोली, नहीं नहीं बच्चों, घोंसला मत तोड़ना। अगर चिड़िया तुम्हारा घर तोड़ दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, माँ देखो ना, उन्होंने हमारा कमरा कितना गंदा कर दिया है, हमारे बस्तर और बेड पर भी गंदगी फैला दी है। माँ ने प्यार से बच्चों को नरमी से समझाया कि देखो बच्चों, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वैसे ही चिड़ियाँ भी अपने बच्चों की माँ हैं। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे दुख होगा, और अगर कोई तुम्हारी माँ को परेशान करेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बच्चे बोले, नहीं नहीं माँ, आपको अगर कोई तकलीफ देगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। माँ बोली, बच्चों आसी तरह तुम भी चिड़ियों को मत मारो, इनका घोंसला मत तोड़ो। वो तो अपने बच्चों के बड़ा होने का इंतजार कर रही हैं। जब उनके बच्चे अपने परों से खुद उड़ने के लायक हो जाएंगे तो वो यहाँ से खुद बखुद उड़कर कहीं और चले जाएंगे। फिर वो आसमान की तरफ उड़ते हुए तुम्हें बहुत भले लगेंगे। बच्चे बोले, जी अम्मी जान, अब हमें समझ में आ गया, हम अब कभी भी घोंसलों को नहीं तोड़ेंगे। माँ ने खुश होकर बच्चों की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश मेरे लाडलू, तुम इसी तरह अच्छी आदतें अपने अंदर पैदा करो। चंद दिनों बाद चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए और फिर कुछ दिन और घोंसले में रहने के बाद वहां से उड़ गए। माँ ने ये देख कर कहा कि देखो बच्चों, चिड़ियाँ उड़ गईं।